दृश्य देख रहे हैं जहां पर छात्रों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लगातार यहां पर स्टूडेंट्स का किसी न किसी मुद्दे पर ज़रूर प्रदर्शन देखा जाता है। आज एक बार फिर से जो है वो छात्रों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ वजह रही है, क्यों इन छात्रों की वजह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों भेदभाव के लिए यहाँ पर स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, ये सब इनसे ज़रूर पूछेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या वजह रही आज इनकी यहाँ पर प्रदर्शन करने की। आज क्यों जो है यहाँ पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह रही आज यहाँ प्रदर्शन करने की? देखिए, प्रदर्शनों का तो आपको पता ही है कि जम्मू विश्वविद्यालय का दूसरा नाम ही प्रदर्शनों का अड्डा बन चुका है। और पिछले आपको बताना चाहूँगा, जब से कोविड आया है ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। ये जितने आप छात्र देख रहे हैं डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों की एक डिमांड है कि आप हमारे ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम कर दीजिए। और इनकी डिमांड जेन्युइन भी है, क्योंकि इन्हीं के कोर्स में सेम कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए। जिनका यहाँ पे रसूख का डिपार्टमेंट्स का जिनका इनको पता है कि बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे आके, उन बच्चों की ये डिमांड जो है वो सुन लेते हैं, बिना प्रोटेस्ट के सुन लेते हैं। इनको शायद इन्होंने सोचा कि ये डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हैं, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा, इनके साथ कौन वो करेगा, क्या कहते हैं, इनकी कौन यहाँ पे मांगों को लेके आगे आएगा। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं प्रशासन को कि हम वो लोग हैं जो पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी अगर इंसाफ नहीं हो रहा हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। ये हमारे भाई बहन है सारे, आप इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहे? परसों लॉ की डेट शीट निकलती है, रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी ऑनलाइन हो जाते हैं बंद दरवाजे में, चुप पीछे के दरवाजे चुप करके। मैं खुद लॉ का छात्र हूँ, मुझे उसका फ़ायदा होगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि जो अपने फ़ायदे के लिए अपना ज़मीर से समझौता कर ले। क्यों? अगर आप उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब आपकी ये टिप्पणी है कि कोविड कम हो गया है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आप उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा सकते हैं इस सूरत हाल में, तो इन बच्चों के साथ क्या दुश्मनी है? अगर आप करना चाहते हैं तो सबके करिए, अदरवाइज यूनिफॉर्म पॉलिसी लाइए जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, फिर गट्स रखिए। आप कहते हैं कि कोविड खत्म हो गया, आप सबके ऑफलाइन क्लासेस भी लगाइए और एग्ज़ाम भी लीजिए। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। ये 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आज कोविड की तीसरी लहर है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे ये कोई मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, मास्क मैंने उतारा क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई मुझे नीचे कमेंट में ना बोले, तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने यहाँ पे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं ये लोग। और मैं चेताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय को, यदि आप हमारी मांगों को आज भी अनसुना करते हैं, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से टेबल पे बात करें मेमोरेंडम के थ्रू, सुनी नहीं जा रही, कहते हैं मीटिंग हो रही है, पता नहीं हो रही है कि भगवान जाने ना हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नहीं होता फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ प्रोटेस्ट करने में, और उसकी जिम्मेवारी किसी की होगी, वो यहाँ के प्रशासन की होगी। जम्मू कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए बातचीत रखना एक तरह से सोचा जाए तो सही भी है, लेकिन कुछ ये देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के ओपिनियन ऐसे होते हैं कि जब ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे अपने घर पर होते हैं और वो अपने सामने बुक्स खोल लेते हैं, वो इस तरह से चीटिंग कर लेते हैं, तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। नो, हियर आई हैव डिस्प्यूट बिकॉज there is provision of open book online exam in UGC guidelines. They are not doing any breach, and when in extraordinary situations you need extraordinary decisions. बट आप कुछ ये भी देखिए ना कि जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते थे, मिनिमम ही जो है जो अच्छे से पढ़ते हैं वो पास होते हैं। अब तो है मैक्सिमम पास हो रहे हैं और मिनिमम रह रहे हैं। मैम, आई थिंक you do not have knowledge about that. I have knowledge, even I am studying online. Yeah ma'am, I appreciate that, but I want to tell you that I am from law school. I am in integrated 5-year course. We had online exam for open book mode. I submitted my exam from home. My fellow classmates, there are 36 students who are failed in open book online exam. लेकिन अगर आपने ऑनलाइन स्टडी की है लेकिन पढ़ा तो है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन क्यों नहीं दे सकते? Because there is danger of COVID-19 and other issues, and when colleges भी लग गए, schools भी लग गए, बच्चे physically वहाँ पे भी जाके पढ़ रहे हैं। No, that is untrue. That is not a fact. That is no. That on papers you have classes, but today we had class, but my administration not taking classes. That's why I'm here.
That is other thing. We But all gathered here and we all are protesting No, ma'am. here, and you are in a major majority. Yeah, no. We are not majority. We are जब only. एग्जाम्स होते हैं डिस्टेंस होता है आई गेस. यस होगा, लेकिन 900 बच्चे आप मुझे बताइए 800 वहाँ पे आप कैसे अकोमोडेट करेंगे मैम? वो चीज़ें छोड़ दो आप. देयर इज क्वेश्चन ऑफ जस्टिस. When whole campus is conducting their exams through online mode, then why only injustice with these distance department students? Why? There is question of justice, equality. There is breach of equality, and we are raising our voice against injustice which is done by university with the students of distance department. We are here for justice. अभी 12 CBSE के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं That is- थर्ड से, वो that भी is- ऑल्सो वो भी Ma'am, फिजिकली you can't compare a university A+ great university with 10 plus जिंदगी students. हर एक की एक बराबर है. कोविड सभी को एक ही तरह से जो है बिल्कुल वो होगा. वी आर 18+ and we are vaccinated students. What I am saying that there is breach of equality. There is breach of equality. There is injustice with these students. I am fully agreed with you that there must be offline exam, but all offline exam of whole campus, not selective cherry picking. Those who have, you know that they have unity, they will come and they'll crush you and they will protest against you. They'll raise your voice. आप उनका कर देंगे, ताकतवर डिपार्टमेंट्स का कर देंगे, लेकिन इन स्टूडेंट्स को आप अंडर एस्टिमेट करें. क्यों? हम लोग इसके खिलाफ नहीं, हम क्या चाहते हैं. बेसिकली आप ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ नहीं हैं, आप खिलाफ है तो वो पॉलिसी के कि बिल्कुल. सबके We are एग्जाम्स हो against- तो वो सारे जो है Yes. वो ऑफलाइन Yes. या ऑनलाइन हो, सबके एक मोड से हो. ऑफलाइन एग्जाम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ यू गॉट माई पॉइंट. मैं आपको बताना चाहूँगा. Because you are clearing that point now. बट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से यूनिवर्सिटी को बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी कर सकते हैं, जिनकी तो क्लासेस कब से पता नहीं कितनी बार उसकी सप्ली आई होगी, उसका आप ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हो. इनकी तो क्लासेस भी ऑनलाइन है. दे हैव ए वैलिड पॉइंट. देन व्हाई देयर इज इनजस्टिस विद दीज स्टूडेंट्स? वी आर अगेंस्ट इनजस्टिस. वी आर नॉट अगेंस्ट एजुकेशनल फ्रेमवर्क. वी वांट healthy environment in campus. We want healthy level of study and education. We want to raise the name of Jammu. We are not to degrade the education system. We are future of the student. If I got good studies, if I got good grades, then I will be a good lawyer in future. You got it? But when there is question of injustice, when there is question of breach of equality, then being a law student and a future lawyer, it is my grave duty to raise their voice. In short, basically you want the uniform and the transparent policy कि सबके लिए एक ही बिल्कुल. जो है वो फैसला होना चाहिए. मैं फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मोड में आप आज हमारा इन स्टूडेंट्स का आप ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम करवाइए, और आगे आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए सबका ऑफलाइन. जैसे अब कैंपस थोड़ा खुल रहा है फेजेस में, आप आगे आप ऑफलाइन लीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे. लेकिन अभी इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो जम्मू यूनिवर्सिटी से आप लोग तस्वीरें देख रहे थे जहां पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और इनका ये भी कहीं ना कहीं कहना है कि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पर फ्रेम की जानी चाहिए कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं तो हमारे भी ऑनलाइन लिए जाने चाहिए. बेसिकली इनका पॉइंट ये है कि इन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन हो रहे हैं तो वो सभी के एक जैसे है. तो कुछ स्टूडेंट्स की भी पॉलिसी इस प्रकार से कि वो अपना पॉइंट क्लियर नहीं रख पा रहे हैं, जिस वजह से ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. आप लोग की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस.